हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हम आज टाइम तो काफ़ी हो गया है, बिल्कुल सुबह सुबह नहीं शुरुआत किया था। अभी 8 बज गए हैं सुबह के। और यहाँ पर अभी चूल्हे की पुताई शाम को हो गई थी। खाना जो भी बना है, नाश्ता, वो बना है गैस पर, क्योंकि यहाँ सुबह नाश्ता बनता है और फिर खाना बनेगा। और इसके बाद में इनके पास आए थे, ये भी अभी सो के उठे। ये एक बार सुबह उठ चुके थे सो के, दोबारा फिर से सो गए थे। तो ये अभी उठ के आए हैं, पानी मांग रहे थे तो पानी भी पी लिया है इन्होंने। और आज ये लोग फ्रिज को हटा के दूसरी साइड रखेंगे, क्योंकि इसके जो पीछे की दीवार है, इस पे यहाँ ये गर्म बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब धूप ज़्यादा लगती है। किनारे है तो पीछे से जो दीवार भी गर्म रहती है, तो इस वजह से फ्रिज का पानी जो भी है, फ्रिज ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती है। तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हटा करके हम इसको दूसरी साइड में लगाएंगे। तो और वैसे भी ये बीच में यहाँ पे रखी है, तो इसका सारा सामान इसलिए सब लोग निकाल रहे हैं। इधर निकाल के और इकट्ठा करके रख देंगे, बाद में उधर उठा के रखेंगे। तो बाबू भी आ गया है इधर। और ये जब भी फ्रिज खुलती है तो ये बस दौड़ के फ्रिज के पास ही आ जाता है। पता नहीं क्यों इन बच्चों को अच्छा लगता है बस खोलना और बंद करना। तो वो भी बीच में आ जा रहा था, सामान उठाने के लिए मांग रहा था सामान। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा नीचे मिट्टी खुद गई है, कितना ज़्यादा ख़राब हो गया, गंदा हो गया था। और ईंटें यही वाली निकाल के इधर रखी जाएंगी। तो ये वाली ईंटें साफ़ करके, क्योंकि इनमें गोबर और मिट्टी लग गई है, तो इनको साफ़ करके तब रखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी मिट्टी की वजह से। तो धीरे धीरे से ऐसे ही घुमा घुमा के ले गई थी और फिर उठा के इसके ऊपर रख देंगे। और इनको बैठा दिया गया है छोटी वाली खटिया में। हमारे यहाँ इसे मचिया बोला जाता है, जिससे ये नीचे ना उतरे। ये बार बार बीच में आ जा रहा था, काम नहीं करने दे रहा था। तो वही देख रहा है बैठे बैठे कि ये क्या कर रही हैं ये लोग। और इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये बीच की दीवार है तो ये गर्म नहीं होगी। और वहाँ पर तो पीछे की तरफ दीवार है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो फ्रिज अच्छे से ठंडी नहीं हो पाती है। और ये किचन के बिल्कुल बाहर रखी है। जैसे किचन है तो किचन के बिल्कुल यही वाला किचन है, तो बिल्कुल पास में ही आ गई। और वैसे दूर हो पड़ती थी किचन से। और किचन में इतनी जगह नहीं है, किचन छोटा है तो किचन के अंदर नहीं आ पाएगी, इसलिए बाहर रख दिया गया है। और अभी दोपहर की सब्ज़ी बनने जा रही है, भिंडी। तो हमने कहा लाओ हम काट देते हैं बैठे बैठे। तो हम यहाँ पर काटने लगे थे भिंडी, और भाभी रोटियाँ बनाने लगी हैं, क्योंकि आटा लगा लिया था पहले ही और भिंडी पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो आज गैस पर ही खाना बनेगा, चूल्हे में बनेगा नहीं। तो हमने कहा चलो हम भिंडी काट देते हैं, तब तक तुम इधर रोटियां सेको, हम दूसरे वाले चूल्हे पे गैस पे सब्ज़ी छोंक देंगे आकर के। तो थोड़ी सी ही बनाई है। और आयुष भी पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे थे, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे हैं। और इधर फिर हमने चढ़ा दी थी कढ़ाई सब्ज़ी छोंकने के लिए। तो हल्का सा प्याज भून लेंगे। और देखिए ये तेल बिल्कुल अभी जो नई राई कटी है, मतलब अभी का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फेना झाग उठ रहा है। और जो शुद्ध तेल होता है, नया तेल, तो उसमें इसी तरह से झाग उठता है। और जो मिलावटी होता है या फिर पुराना तेल हो जाता है तो उसमें नहीं उठता है ये। और लेकिन जो ताज़ा है, ये नई राई से नई फसल में आता है, तो ये अभी की फसल का है, इस वजह से इसमें ज़्यादा ही झाग उठ रहा था। और सब्ज़ी हमने छोंक दी है एक तरफ, और एक तरफ बन रही हैं रोटियां। तो अभी सब लोग खाना खाएंगे। और भिंडी तो फटाक से ही पक जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मम्मी बनाने जा रही थी करेला, तो वो अपना मसाला तैयार कर रही हैं इधर। और यहाँ पर करेले दूसरी हिसाब से बनते हैं, जो हिसाब से हमारे यहाँ बनते हैं उस तरीके से यहाँ नहीं बनते हैं। तो इसमें राई है, धनिया है, और जो भी सौंफ जीरा है, सारा सब कुछ भून लिया गया है पहले ही हल्का हल्का, और तब जाके पीसा जाएगा। और मेरे यहाँ है तो राई नहीं पड़ती है, और जो भी मसाले होते हैं वो कच्चे ही पीसे जाते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ भून लिया जाता है पहले, भूनने के बाद पीसा गया है। और फिर करेले हमने धुल के रख लिए थे, अब इनको बीच से फाड़ लेंगे। और देखते जा रहे थे कि कीड़े ना हो, जो ख़राब होगा उसे हटा देंगे। लेकिन 2 दिन से रखे हैं करेले, तो काफ़ी सारे पक भी गए थे बहुत ज़्यादा।
पक गए थे उसी में, तो लाल लाल अंदर मतलब बीज उनके लाल निकल रहे थे। और फिर भरने लगी थी मम्मी। मसाला सिलबट्टे पर ही रखा है तो इसी से भरती जा रही थी। और प्याज है और आम जो भी सब कुछ एक ही में पीस लिया है। आम और प्याज को ऐसा ही पीस लिया था, बाकी मसाले जो भी हैं वो सभी भून लिए थे, भून कर पीसा है। और इधर इन्होंने कुछ अभी बनाया था, शायद दूध गर्म किया था। गैस चूल्हा जला दिया था कि अभी मम्मी बनाने आ रही हैं, तो लेकिन फिर बने नहीं। सुबह शाम के टाइम बने थे करेले, तो इस वजह से चूल्हा जला ही पड़ा है। तो हमने कहा चलो हम तब तक झाड़ू लगा के राख यहाँ का कूड़ा हटा देते हैं, फिर बनाएंगे। मम्मी करेले बनाएंगी आकर के, तो बस इतने ही झाड़ू लगाएंगे और अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि इनमें टाइम लगता है करेले में, तो देर तक पकते रहेंगे यहाँ पर। तो कूड़ा हमने भर दिया है। और वैसे तो यहाँ का पर काम कुछ भी नहीं होता है हमारे लिए, तो हम भी ये भी सोचते रहते हैं क्या व्लॉग बनाएं, या फिर इन लोगों आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम इन लोगों के काम का व्लॉग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सभी लोग काम करने वाले हैं, सब लोग काम करते रहते हैं, तो हमसे कहते ही नहीं है काम के लिए। और वैसे भी जो भी काम होते हैं अगर करने लगो, सब लोग बोलते हैं रहने दो हम कर लेंगे, तुम कितना क्या करोगी। और ऐसी हालत में तो वैसे भी कुछ काम नहीं रहता है। लेकिन हम इन मम्मी के आसपास से ही लगे रहते हैं कि थोड़ा बहुत काम करेंगे तो थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बना लेंगे। तो इधर हमने करेले मम्मी छौंक रही थी, तो बस तेल गरम किया है, करेले डाल दिए थे तेल में, बाकी कुछ भी नहीं डालना है। और अब डाल देंगे पानी, इनको तेल में अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से चला देंगी खूब। और चलाने के बाद पूरे में तेल लग जाएगा और इसके बाद पानी डाल देंगे, जिससे बस धीमे धीमे से पकता रहे। और इसमें कुछ भी ऊपर से नहीं डाला जाएगा। तब तक इधर आ गया था ठंडा, तो सब लोग गिलास लेकर आए हैं ठंडा डालने के लिए। हमें ही बोतल पकड़ा दी थी कि तुम डालो, और हम नहीं डाल पा रहे थे। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मांग रहा है कि पहले हमें दे, तो इसको चढ़ाने के लिए हमने दिया था, फिर गिलास हटा ली थी। और छोटा है तो नुकसान करता है, और गिलास में काफ़ी सारा था तो मैंने थोड़ा सा दूसरी वाली गिलास में डाल के फिर हमने थोड़ा सा दिया था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ठंडा नहीं देना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा पीता है ठंडा, जैसे ही बोतल देखता है तो बस इसको तुरंत से ही चाहिए। तो हमने गिलास में डाल डाल के सबको दे दिया है। और इतने टाइम जब खाना बनता है तो सब लोग चूल्हे के पास में यहीं पर आसपास बैठ जाते हैं, और अच्छा भी लगता है जब सब लोग एक ही जगह बैठते हैं। तो करेले बनाने थे इसीलिए मम्मी छौंक रही हैं। वैसे तो खाना भाभी ही बनाती हैं सारा जो भी है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मम्मी ने, जिससे ये पक जाएं। पकने के बाद बस इनको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा भूनते रहना है। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो निकाल लिए जाएंगे बस। और इधर ये लेके आई थी बोरी, जो सामान आता है बोरी में, तो वही बोरियां हैं। बोरी खोल के धागे निकाले गए थे और उसी से रस्सी बना रही हैं बकरी के लिए। टूट गई है रस्सी, तो हम भी बना लेते हैं और ये भी बना लेती हैं। तो हम काफ़ी दिन से बनाया नहीं है, तो हमें अब इतना ज़्यादा नहीं बना पाते हैं, अच्छे से भूल जाते हैं। और लेकिन ये बना लेती हैं अच्छे से। तो ये बना रही हैं और हम और मम्मी दोनों लोग इसमें इसकी ऐंठन चढ़ा रहे थे। मतलब कि गोल गोल से घुमाते रहो तो रस्सी बन जाती है, जिसमें जानवर बांधे जाते हैं। तो वो रस्सी ऐसे ही बनाई जाती है हाथ से, और कहीं पर जैसे कि मशीन से बनाई जाती है। लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं रहती है, इतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी अच्छी ये वाली बनती है। बिल्कुल सफाई से बन जाती है। और जो उनके गले में बांधा जाता है जानवरों के, वो भी इसी में बन जाता है। और जो खूंटे से मतलब नीचे बांधते हैं वो भी बन जाता है इसी से। तो ये बकरी का है तो छोटा है, और जो गाय भैंस का बनाया जाता है तो वो बड़ा बनाया जाता है। तो अभी एक बार बनाया गया है, डबल किया गया है, और फिर से एक बार डबल करने के बाद पूरा तैयार हो जाने के बाद बीच में यहाँ पर जो गले में बांधने वाला होता है, इसके पास में फंसा के पूरा तैयार कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा है, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।